नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र गौरव और आप देख रहे हैं एसके ब्रीडर्स कड़कनाथ। आज हमारे फार्म पे एक पिछले साल का जो ऑर्डर था हम उसे कंटिन्यू कर नहीं पाए थे, किसी कारण बस हम भेज नहीं पाए थे चूजे अपने। तो लखनऊ से जो ग्राहक हैं वो खुद हमारे फार्म पे चूजे लेने आ रहे हैं। लगभग हमारे यहाँ से लखनऊ 650 किलोमीटर से ऊपर है। वो खुद यहाँ अपने वाहन से आ रहे हैं और हम उसी लिए अपने फार्म पे आए हुए हैं। वो आने वाले हैं, लगभग 100-150 किलोमीटर दूर हैं। तो हम यही चाह रहे हैं कि हम चिक्स को दाना पानी अच्छे से दें जिससे वो अच्छे से जा पाए। तो आज के हम ब्लॉग में आपको पूरा दिखाएंगे कि कैसे वो आ रहे हैं और कैसे वो चिक्स ले जाएंगे। तो आज का ये पूरा ब्लॉग है, इसमें आपको पूरा हम दिखाएंगे कि हम कैसे चिक्स पैक करेंगे, कैसे उनको डिलीवरी देंगे और आगे क्या होगा। तो देखते रहिए। हम इन्हें अब फीड डालेंगे जिससे ये ट्रांसपोर्टेशन में समस्या ना करें, और जितना इन्हें और भूख लगी हो, रात में तो इन्हें खिलाई था, और भूख लगी हो तो इनकी भूख ख़त्म हो जाए। कई बार क्या होता है, भूख लगी भी रहती है इन्हें तो भी ये नहीं खाते हैं, लेकिन जब हम नया फीड डालते हैं तो ये उत्सुकता के कारण कि शायद कुछ नया हो इसमें, उस उत्सुकता में और आके थोड़ा खाने लगते हैं। इसीलिए हम फिर से एक बार डालेंगे। और फीड में हमेशा ध्यान रखें, आप फीडर को आपको पूरा कभी नहीं भरना है, क्योंकि जब आप फीड पूरा भरते हैं ऊपर तक तो ये फीड ज़्यादा गिराते हैं। हमेशा फीड को खाली होने दें, मतलब फीडर पूरा खाली हो जाए आपका, उसके बाद ही आप फीड डालें। खाली होने से पता आपको ये चलता है कि आपको समझ में आ जाता है कि अपना चिक्स कितना फीड उठा रहा है। और कई बार क्या होता है, चिक्स कम फीड लेता है तो हम देख सकते हैं कि आज ज़्यादा खाया है या कम खाया है। और लास्ट टाइम पे चिक्स को फीड देने के कई फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ट्रांसपोर्टेशन में समस्या नहीं होती। हमने बाहर फीडर के अलावा ही बाहर डाल दिया है, क्योंकि कई चिक्स ऐसे रहते हैं जिन्हें बाहर खाना पसंद होता है। देखिए आप, तुरंत सारे चूजे कितने अच्छे से दाना खाने लगे हैं। कई चूजे रहते हैं जिनका कोटा पूरा हो गया है, वो दाना नहीं खाएंगे, घूमेंगे। और बाकी जो कई चिक्स रहते हैं छोटे, जो बड़े चिक्स के कारण नहीं खा पाते हैं, वो बाद में आराम से चुपचाप, देखिए जैसे ये खा रहा है, ये खाने लगते हैं। ये जितना भी अब ये फीड खाएंगे या फीड उठाएंगे, वो सारा का सारा फीड अब इनके रिज़र्व कोटे में जाएगा। और जब ये ट्रेन में या फिर गाड़ी में ये रहेंगे, तब इनका वो रिज़र्व कोटे वाला जो फीड रहेगा, जो दाना रहेगा, वो काम पड़ेगा। फिर इन्हें 2 दिन तक कोई भी समस्या नहीं होगी मेरे हिसाब से। आप लोग देख सकते हैं हमने फार्म पे आके इन्हें फीड और दाना और पानी दोनों रख दिया है। अब ये अच्छे से दाना पानी लेंगे। फ़ायदा क्या हो जाता है, जब चिक्स बाहर जाता है, कहीं हम भेजते हैं, तो जो आखिरी समय का फीड और दाना रहता है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, ये जो खाके जब दाना खाते हैं चिक्स, तो अपने गले में एक जगह होती है, आप देखिएगा कभी अगर आपके पास चिक्स हो तो, यहाँ वो स्टॉक करके रख लेते हैं। जितना उन्हें खाना रहता है वो खा लेते हैं, बाकी एक्स्ट्रा स्टॉक करके रख लेते हैं, जो आगे जाके जब वो ट्रैवल करते हैं, जब ट्रांसपोर्टेशन में समय लगता है हमारा, उतने समय के लिए उन्हें दाने पानी की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक जो डे ओल्ड चिक्स रहता है, जो एक दिन अंडे से निकला हुआ चिक्स, वो लगभग 72 घंटे तक बिना दाना पानी के ज़िंदा रह सकता है। और ये जो चिक्स हैं हमारे, ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली 21 डेज़ के हो चुके हैं। तीनों वैक्सीन इनकी कंप्लीट हो चुके हैं। ये चिक्स भी लगभग 72 घंटे तक, अब ये जब दाना पानी उठा लेगा, उसके बाद में ये 72 घंटे तक आराम से गाड़ी में ट्रैवल कर लेगा, चाहे बाय रोड जाए या बाय ट्रेन जाए, आराम से कोई समस्या नहीं होगी। और हमने आके रात में वो लाइट गोल के कारण या फिर ठंडी के कारण बैठे रहे दुबक के, और सुबह हमने किसी कस्टमर के यहाँ जाने के लिए डायरेक्ट उनको पैक कर दिया, या हमने ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको भेज दिया। तो समस्या क्या होती है सबसे बड़ी, कि वो भूखे रह जाते हैं और फिर वो रास्ते में ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, और या तो वो मर जाते हैं या फिर कोई ना कोई समस्या हो जाती है। इसीलिए जाने के पहले चिक्स को दाना और पानी दोनों बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अब मैं आपको ज़रा जो ये आ रहे हैं भाई साहब लखनऊ से, सरोज वर्मा जी, इनके बारे में कुछ बता दूं। पिछले साल हमारी डील हुई थी इनसे, लगभग जून जुलाई के लगभग। तब क्या हुआ था कि कुछ कारणवश हमारी मध्य प्रदेश से जो हमारे यहाँ से ट्रेनें हैं, और उन ट्रेनों में जगह नहीं मिल पा रही थी डायरेक्ट लखनऊ के लिए। तो हमने क्या किया था,
हमारे एक मित्र हैं जो नासिक में हमारी डिलीवरियाँ करते हैं। हमने ये हमारा चिक्स जो था, ये लगभग 200 चिक्स चाहिए इनको। तो हमारा जो चिक्स था वो हमने वहाँ भेज दिया था नासिक, और नासिक से हमने सोचा था कि वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, लेकिन वो तो भगवान के ऊपर सब डिपेंड करता है। समस्या क्या हुई, लखनऊ जाने वाली जितनी भी ट्रेनें थी यूपी की, उन सारी ट्रेनों में इतनी पैक ट्रेनें आई, वो लगभग 15 से 20 दिन कंटिन्यू वो ट्रेन इतनी पैक आई कि उनमें किसी भी ट्रेन में जगह नहीं मिल पाई। हमने हमारा जो चिक्स है उस चिक्स को, एक ऑर्डर इनका था लखनऊ का और एक दूसरा ऑर्डर था जयपुर का, एमडी करके हैं वो, कोई सर है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे उनका। और दोनों ने, इन दोनों लोगों ने, और ये जो सरोज वर्मा जी हैं, इन्हें पिछले साल लगभग 1 साल पहले अपना जो भी अमाउंट था 50% वो एडवांस दे दिया था हमें, और उसी कारण हमने ट्रेन से भेजा। लगभग 3 से 4 बार हमने लगातार कंटिन्यू कोशिश की कि ट्रेन से कैसे भी करके माल लोड हो जाए, लेकिन आप भरोसा नहीं मानेंगे, 3 से 4 बार लगातार किसी भी ट्रेन में इतना परेशान हुए। फार्म से चिक्स को पैक करना, पैक करने के बाद स्टेशन ले जाना, जो बॉक्स रहते हैं पैकिंग के उनका चार्जेस लगना, और जब ट्रेन के लिए स्टेशन जाते हैं और वहाँ लगेज बुक होता है, एक बार लगेज बुक हो जाए तो आप लोगों को ही पता होगा शायद, एक बार लगेज बुक हो जाए तो लगेज का अगर लोड हो अथवा ना हो ट्रेन में, लगेज का पैसा गवर्नमेंट या रेलवेज वापस नहीं करती है, वो पैसा आपका लग जाता है। और ट्रांसपोर्टेशन का जो रहता है वो अपना लग गया। तो लगातार 3 से 4 बार हम चिक्स को फार्म से पैक करते थे, पैक होकर स्टेशन जाता था, 2 से 3 घंटे वेट करते थे, और ट्रेन जैसे ही पैक आती थी फिर लौट के फार्म जाते थे। ऐसे करके 3 से 4 बार जितना भी उनका अमाउंट जो एडवांस था समझिए, और हमारे जो चिक्स का जो भी 200 क्वांटिटी कोई ज़्यादा नहीं होती है, बहुत कम क्वांटिटी होती है, मिनिमम क्वांटिटी हमारी डिलीवरी की, तो हमारा आधे से ज़्यादा पैसा जो चिक्स का पैसा होता है, आधे से ज़्यादा तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन में ही खर्च हो जाता है। आप भी समझते हैं, एक बार लोड करने में ट्रेन में या फिर लाने ले जाने में 4 से 5 हज़ार रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। और चाहे वो आप 100 चूजे ले जाएं, चाहे वो 1000 चूजे ले जाएं, ट्रांसपोर्टेशन का, रेलवे इसका खर्चा तो रहता है, और रेलवे वापस नहीं करते। तो हमारा ऐसे कर करके हमारा जो भी था, तो पहले ही सारा कुछ हो चुका था। उसके बाद में फिर जैसे तैसे करके वो नहीं हो पाया, तो हमने उनसे बोला कि हम आपको बाद में करते हैं। उन्होंने बोला ठीक है। 5-6 महीने बाद हमने कोशिश की, और फिर स्थिति ये हुई कि एकदम से लॉकडाउन लग गया। मार्च में आपको पता होगा लॉकडाउन लगा। फिर एक स्टेट से दूसरी स्टेट तो दूर की बात है, ट्रेनें तो बंद हो ही गई थी। ये तक हुआ था कि हमें बाय रोड ही पॉसिबल नहीं हुआ, बहुत परेशान होते रहे। और बीच में वर्मा जी, मतलब जो सरोज जी हैं, उनको भी लगा होगा कि शायद जो फर्जीवाड़ा होता है आजकल, ज़्यादातर लोग पैसे लेके एडवांस चेक्स नहीं भेजते हैं या जो भी है, अब मन में सारी बातें आती हैं, उनके भी मन में बिल्कुल डेफिनेटली आई हुई होगी। और वो भी सोच रहे होंगे कि ये हमें अब ना ही पैसे वापस करेंगे और ना ही चेक्स दे पाएंगे। मैंने चेक्स के लिए कभी मना नहीं किया। बाकी पैसे का ऐसा था, मैंने उनसे स्पष्ट बोल दिया था कि आप जब बोलेंगे जैसे पॉसिबल होगा मैं चेक्स पहुंचाऊंगा। तो पैसे वापस करना मतलब हमारे बिज़नेस में ये होता है कि हम डील करने में सक्षम नहीं है, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने सोच लिया था चाहे मैं खुद इनको चेक्स देने आऊँगा या ये लेने आए, लेकिन इनको चेक ज़रूर दूंगा। इनने भी भरोसा किया है तो हमें भरोसा दिखाना पड़ेगा। तो आज अब जाके लगभग पूरा 8 से 9 महीने और ऊपर, मेरे हिसाब से 1 साल ही हो गया। अब आज जाके फिर मैंने इनसे बोला, मैंने कहा आप अगर आ सकते हो, उन्होंने बोला बिल्कुल हम आते हैं आपके पास में। तो आज वो आ रहे हैं, और आज यही हमारी डील पूरी होने वाली है। तो स्पेशल यही है मेरे लिए कि उनने हमें भरोसा दिखाया, अभी तक हम पे भरोसा करके रखे, और हमने भी यही चाहते हैं उन पे, और सारे जो कस्टमर हैं उनके भरोसे पे खरा उतरना चाहते हैं। हमारा ये काम नहीं है कि हम आपसे एडवांस पैसे लें और फिर आपको चेक्स ना भेजें, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी सोच बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन किन्हीं कारणवश हो जाता है, ये हम जानबूझकर नहीं करते हैं, हो जाता है। लॉकडाउन लगना, 6-8 महीने सब बंद रहना, सबको पता है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था, नहीं तो अब तक हम कई बार डिलीवरी कर चुके होते हैं। इसलिए चलता है सब। देखते हैं, आते हैं वो, फिर मैं आपसे और उनकी बात कराऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कस्टमर अभी लखनऊ से आ रहे हैं वो अभी आए नहीं हैं, और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसीलिए हमने इसका पार्ट 2 बनाया है, जिसमें हम आपको कस्टमर के आने से पहले चूजे पैक करेंगे, उसकी डिटेल बताएंगे, और उनके आने के बाद में आपको पूरी कहानी उनके मुंह से सुनवाएंगे, और डिलीवरी की बाकी पूरी जानकारी हम आपको सेकंड वीडियो में देंगे। इसीलिए इसका सेकंड पार्ट आप ज़रूर देखें।
मैं हूं शैलेंद्र कौरव और आप देख रहे हैं SK ब्रीडर्स कड़कनाथ गाटाबाड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद।